आप सभी को नमस्ते। क्लास 11th की मैथ्स में जो चैप्टर सेट थ्योरी हमने शुरू किया था, आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सल सेट सबसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद मेन टॉपिक वेन डायग्राम पे आ जाएंगे। ठीक है। पिछले लेक्चर में हम सेट के बारे में पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ चुके हैं, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट और इंटरवल, इन सारी चीज़ों पे हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन को भी पढ़ लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ लिया था। अब यहाँ पर वेन डायग्राम जो सबसे ज़रूरी टॉपिक है इस चैप्टर का और जो आपको प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा यूज़ आएगा, उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसी वेन डायग्राम की सहायता से फिर हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन, इन चीज़ों को फिर से एक बार देखेंगे तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सल सेट पढ़ना होगा। देख लीजिए भाई, यूनिवर्सल सेट क्या है। इट इज़ द सेट दैट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर बीइंग कंसिडर्ड इन द प्रॉब्लम। मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा मानो, जैसे आपने क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी है, उसमें सैंपल स्पेस जो होता था ना, कि भाई जितने भी इवेंट्स हो सकते हैं वो सब इसमें हैं, बस वही यूनिवर्सल सेट की भी बात है कि आप जितने भी सबसेट बना सकते हो वो सब इससे बन के आएंगे। आपके जो भी सेट होंगे प्रॉब्लम में, जितने भी आपने सेट बनाए होंगे, वो सब किसके सबसेट हैं? यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। मतलब वो यूनिवर्सल सेट से आए हैं। बस सिंपल मतलब यही है। अभी वेन डायग्राम में बताएंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। देखो, वेन डायग्राम जो है प्रॉब्लम को विजुअलाइज करने के लिए बनाया गया। इस तरह से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया हमने, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो हमारा दिया हुआ है, यू से लिखते ही चलो 1 2 3 अप टू 10 तक है ये। ठीक है। तो हम इस तरह लिखते हैं इसको, 1 2 यहाँ लिख लिया, 3 4 यहाँ लिख लो। कहीं भी आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम चीज़ें जब बताएंगे तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है। 6 यहाँ लिख लो, 7 8 9, ठीक है, और 10 यहाँ कर लिया। ठीक। अब आप एक चीज़ देखें, ये इसको ऐसे कर लो, 4 6 8 और 10 यहाँ। ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 10 तक हमने सारे नंबर्स यहाँ पर लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 रह गया, हाँ 6 7 8 9 और 10, ये सारे आ गए। अब ये यूनिवर्सल सेट है, इसी में हम एक ए सेट अगर डिफाइन करें, जो किसका है? इवन नंबर्स का, 2 4 अप टू 10, 2 4 6 8 10 ऐसे जा रहा है। तो ये देखो, ये सेट ए है, क्योंकि हमारा सेट ए क्या दिखा रहा है? 2 4 6 8 10। देखो इसमें भी 2 4 6 8 10, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब देखो, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यूनिवर्सल सेट में क्या है? 1 से लेके 10 तक के नंबर्स हैं, तो सब आ गए। इससे आप एक चीज़ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, ए क्या है? यूनिवर्सल सेट के ही अंदर है। मतलब ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, या आप कहें प्रॉपर सबसेट है। भाई ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब अगर मान लो एक और हम कोई सेट इसी में डिफाइन कर दें, कोई बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके 4 और 8, बस 2 ही एलिमेंट हैं। ठीक। तो कैसे लिखेंगे सेट बी को? ये हो गया आपका सेट बी। ठीक। अब आप देखें, यूनिवर्सल सेट के अंदर है सेट ए और सेट ए के अंदर है सेट बी। तो आप क्या लिख सकते हैं कि सेट बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, या ये भी लिख सकते हो कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, है ना। जैसे आप मान लें कि लखनऊ अगर उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा है, तो लखनऊ भी तो भारत का हिस्सा है ना। वही बात है कि भैया जब बी जो है वो ए का सबसेट है और ए तो खुद ही यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो आप बी को बिल्कुल कह सकते हैं कि ये भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, फिर आगे देख लेते हैं। ये वेन डायग्राम की ऊपर ऊपर की बात हुई। अब देखो, ये जब प्रॉब्लम आप करोगे, जब यूनियन इंटरसेक्शन, इन चीज़ों को पढ़ोगे, जब लास्ट एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स पे आओगे, तब आपको वेन डायग्राम पसंद आएगा और इसका यूज समझ में आएगा कि क्यों अभी बताया जा रहा है। ठीक है। अभी और थोड़ी चीज़ें इस पे देख लेते हैं तो और चीज़ें क्लियर होंगी यूनियन ऑफ सेट वेन डायग्राम की सहायता से। तो सिंपल है, सबसे पहले एक ऐसा बॉक्स बना लिया जिसको हम कहेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है। 2 सेट की बात होती थी यूनियन में, ए यूनियन
बी। डिफाइन किस तरह था, डेफिनेशन एक बार लिख लें, ए यूनियन बी इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। चाहे ए में हो चाहे बी में हो, हम यूनियन में उसको ले लेंगे। ठीक है भैया, ए ये है, मान लो एक सेट है ए और दूसरा एक सेट ये है बी। ठीक है, कुछ ए के जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे हैं जो बी में भी हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। देखो ये बी की बाउंड्री है और ये ए की बाउंड्री है। कुछ रीजन ऐसा है जो एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सिंपल है। यूनियन की बात क्या होगी कि इन सब को हम ले लेंगे, ए और बी दोनों को साथ ले लेंगे। क्या हो जाएगा, एरिया शेड करके देखते हैं। ए को पूरा ले लेंगे, साथ ही साथ बी में जो है उसको भी ले लेंगे, तो ये पूरा रीजन हमारा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। ठीक, अब उसके बाद देख लेते हैं एक चीज और, यहीं पे देख लो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या है भाई, ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ करता था, डेफिनेशन आप लिख लें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब जो एलिमेंट्स ए में हैं और साथ ही साथ जो बी में हैं उनको हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है भैया, वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये अपना यूनिवर्सल सेट है हमेशा की तरह, ये अपना कोई सेट ए है और ये है बी। कुछ एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है इसलिए ओवरलैप कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो दोनों में हो, तो दोनों में कौन है, देखो ये ए का हिस्सा है और ये बी का हिस्सा है, दोनों जहां चढ़े हुए हैं वही ना कॉमन है। तो देखो ये जिसको हमने शेड कर दिया वही तो है ए इंटरसेक्शन बी, यही रीजन ना कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है। यहां क्या था, ए यूनियन बी, ये पूरा हिस्सा था, ये पूरा, इसको हम क्या कह रहे थे, ए यूनियन बी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो हम लोग देखें डिसजॉइंट सेट। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। जैसे आपने वहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट पढ़ा हुआ था टाइप्स ऑफ सेट में, हमने आपको बताया था कि जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो दो सेट में तो उसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके लिए हमने याद रखने के लिए भी आपको बताया था कि सिर्फ यहाँ और कहाँ, इस तरह से याद रखिए। ठीक है, वही है डिसजॉइंट सेट। जैसे एक सेट हमने लिया 1 3 5, बी लिया 2 4 6, तो आप देखें कि वेन डायग्राम में भी हम इसको किस तरह दिखाएंगे। 1 3 5 का एक सेट यहाँ है, 2 4 6 का एक सेट यहाँ है, कुछ भी कॉमन नहीं बीच में, देखो कहाँ कुछ कॉमन है, नहीं है। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी फाई है, हो गया डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अब आगे देखते हैं वेन डायग्राम को और किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग देखें कि किस तरह से वेन डायग्राम को हम और यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली हम लोग को यूज़ आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, लेकिन किस तरह बनाया जाता है वेन डायग्राम और क्या क्या इससे शेड किए जाते हैं कब, वो आपको यहाँ पर समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने जो देखा था यूनियन इंटरसेक्शन की बात, वो 2 सेट में देखी थी। अब हम 3 सेट में वेन डायग्राम यूज़ करेंगे। ठीक है, बी यूनियन सी, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इस तरह से तमाम डिफरेंस पे भी हम लोग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लीजिए। बड़ा बनाते हैं ना, ऐसा करते हैं, बड़ा बनाते हैं, आराम से आपको दिखे। ये यूनिवर्सल सेट हो गया अपना, ये सेट ए, ये सेट बी मान लो और ये एक सेट सी मान लो, ए बी और सी, ऐसे 3 सेट हैं। ठीक है, अब देखो क्या करा, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में जो कॉमन रीजन हो उसको शेड कर लो। आप देखें ये बी की बाउंड्री है ना, और ये
सी की बाउंड्री है, ए से हमें नहीं मतलब, अब हम बी और सी में देखेंगे जो भी रीजन कॉमन होगा शेड कर देंगे, ठीक है। देखो आ गया, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो ए में भी पहुंच रहा है, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहे होंगे जो बी में भी है, ए में भी है, सी में भी है, लेकिन हम क्या करें, बी यूनियन सी में जब सेट बनाएंगे तो हम बी और सी से मतलब रखेंगे, ए से हमारा क्या मतलब, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लोग समझेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी, लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बी और सी के रीजन में जो भी आ रहा है उसको हम शेड कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसी में देखा जा सकता है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ कि ए और बी और सी में जो रीजन है उसको तो हमने शेड किया ही हुआ है। अब ये रीजन जो ए में भी हो, इस रीजन में का जो हिस्सा ए में भी हो, अब सिर्फ उसको शेड करना है। तो आप देखो ये सी की बाउंड्री थी, ये बी की बाउंड्री थी, ठीक, और ये कॉमन हमने कर लिया था। अब ए भी उसमें जो हो तो वो ये है, ये वाला पार्ट है, ठीक, तो यही खाली वो रहेगा, शेड रहेगा, इतने को मिटा दिया, ठीक है। ये रीजन क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। बाउंड्रीज को जब तक आप नहीं देखेंगे कि चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ये बी की बाउंड्री है, ये सी की बाउंड्री है, ये ए की बाउंड्री है, तीनों में जो आ रहा है, जैसे बी यूनियन सी की तो बात कर ली, उसके संग संग जो ए का हिस्सा उसमें कॉमन भी हो उसको शेड कर लिया, ठीक है। अब अगला बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी के लिए। बहुत ज़्यादा उसमें कुतर पाँच करने से आपको चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, तो कोई मतलब नहीं है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये एक कोई सेट, ये कोई दूसरा, और ये कोई तीसरा, ए बी और सी, ठीक है। देखो कैपिटल लेटर से अगर हम इसके सर्कल के अंदर लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो एलिमेंट होगा, वो समझ में आएगा कि ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है। एलिमेंट्स को भी आप अंदर लिख रहे थे 1 2 3, तो वो समझ में आता है कि क्या एलिमेंट है और क्या डिनोट कर रहा है, क्योंकि ये कैपिटल लेटर से है ना। ए इंटरसेक्शन बी, ये दो तो हो गए। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी में जो कॉमन हो, बाउंड्री देख लीजिए, ए की बाउंड्री ये है, ठीक है, बी की बाउंड्री ये है, ठीक, यहां से। अब जो ए और बी दोनों में आ गया उसको कर लो कलर, ये आ गया। अब सी इसमें बीच में आ रहा है, ये सी की समस्या है, हमारी थोड़ी है। ए में भी है, बी में भी है, हमने कर लिया शेड, सी है बीच में तो रहा होगा भैया, हमें क्या दिक्कत है। अब ए इंटरसेक्शन सी की बात कर लेते हैं, तो अब देखो मिटा के ही बताते हैं। देखिए चीज़ों से ऐसा नहीं है कि हम एक साथ इतनी चीज़ें बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे तो उससे कोई घबराने वाली बात है, क्योंकि देखो ये बात तो आपको दिमाग में रख के चलनी होगी, और ज़रूरी बात है, ध्यान से सुनना। आज के समय की मांग यही है। आपने जो खरगोश और वो कछुए की कहानी सुनी थी बचपन में कि कछुआ निरंतर चलता रहता है, खरगोश आराम करता है और हार जाता है, तो उसमें आपसे कहा जाता था बेटा धीमे चलो ठीक है, लेकिन निरंतरता जो है ज़रूरी है। आज का समय ये कहता है कि चाल तो खरगोश की हो और निरंतरता कछुए की हो, जब दोनों साथ मिलेंगे तभी सही है। जो आप चाहें, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना हो या कुछ भी करना हो, आज के समय की मांग यही है कि आपको गति भी रखनी है, निरंतरता भी रखनी है, क्योंकि आप धीमे हुए नहीं कि अगले ने चांस मार लिया। आपको खरगोश भी बनना है, कछुए भी बनना है, दोनों का इंटरसेक्शन आपको चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए इससे मत घबराइए कि एक साथ बहुत चीज़ें बताई जा रही हैं या जल्दी बताई जा रही हैं, चलते रहिए। ठीक, अब देखो ए इंटरसेक्शन सी, फिर से बाउंड्री बना लो भैया, वही प्रोसीजर रहेगा, कोई बदल थोड़ी जाएगा। पूरी नहीं बना रहे हैं क्योंकि उतना है नहीं। ये ए हो गया तो ए इंटरसेक्शन, हाँ यही
ठीक है ना, ये वाला रीज़न है। तो देख लो भाई, इसमें 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 ए और सी में ये ए इंटरसेक्शन सी हो गया। मेन देखो आपको लग रहा होगा अभी बहुत सरल, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो चीज़ें और क्लियर भी होंगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, आपको दिक्कत होगी, लेकिन मज़ा भी आएगा। ये भी हो गया ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी की भी कथा। अब इस पे आ जाइए, ये सबसे ज़रूरी वाला पार्ट है ना। अच्छा देखो, ये इसी में हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ए इंटरसेक्शन सी तो कर ही चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी इसमें चाहिए। ए इंटरसेक्शन सी यहाँ से आ जाएगा, इसमें यही किया हुआ है। इसमें ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए, उसको शेड कर देते हैं। चूंकि जोड़ना है तो उसको भी साथ साथ शेड कर लो। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, ए तो ये है, बी ये है, ठीक, कॉमन रीजन शेड कर लो। दोनों को जोड़ना ही है तो देखो ये भी हो जाएगा। ये पूरा आप जो हमने शेड कर दिया ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब आ जाओ इन दो पर, ए माइनस बी और बी माइनस ए। इसमें दो ही सेट लेंगे, फटाफट भी हो जाएगा। ठीक है ना, एक साथ समझते हैं दोनों को। ये ए है, ये बी है। ए माइनस बी क्या बताया था हमने, ए माइनस बी का मतलब क्या बताया था, पहले इस पे आ जाइए। ए माइनस बी बताया था कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड, नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो a में तो हों साथ ही साथ b में ना हो तो a माइनस बी कहेंगे। या दूसरे शब्दों में आपको याद रखने के लिए सिखाया था, a में से b के एलिमेंट हटा दो, a माइनस बी आ गया। तो a में से b के एलिमेंट हटा दो, मतलब यहीं तक का रीजन। ठीक है, उसकी बाउंड्री से पार नहीं करना है। उस गली में हमें जाना ही नहीं, जिस गली में तेरा घर ना हो। ठीक, ये देखो ये जेल बन गई, उधर नहीं जाना। ये क्या है, a माइनस बी है। b माइनस ए क्या था, वहां डेफिनेशन क्या बताई थी, b माइनस ए एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। यानी b में से a के एलिमेंट हटा दो। ठीक है भैया, b में से, तो b क्या है, b में से a के एलिमेंट हटा दो, तो ये बाउंड्री आ गई ना यहां से। ठीक है, ये क्या है, b माइनस ए। देखो ये एक अलग रीजन है a माइनस बी, ये एक अलग रीजन है b माइनस ए, और बीच में ये जो बच गया है ये कुछ पहचान में आ रहा है, ये अपना बंधु a इंटरसेक्शन b है। देखो तीनों एकदम अलग अलग हैं, a माइनस बी एकदम अलग है, b माइनस ए एकदम अलग है, और a इंटरसेक्शन b बीच में है, एकदम अलग है। तो ये तीनों क्या हुआ, डिसजॉइंट हैं। तीनों क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। कौन कौन, a माइनस बी, b माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन b। ठीक है ना, और ये पूरा खुद में क्या है, अगर इन तीनों को मिला दो, तो यूनिवर्सल सेट था, तीनों को मिला दो तो ये a यूनियन b कहलाएगा। ठीक, चलो भाई, तो ये भी हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन पे, तो चीजें और क्लियर होंगी। अभी 2-3 क्वेश्चन यहीं पर करेंगे। हाँ, तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b 3 4 5 6, c 5 6 7 8 और d दिया है 7 8 9 10। ठीक है, फाइंड कई चीज़ें हैं, 7 चीज़ें हैं टोटल। a यूनियन b, a यूनियन c, b यूनियन c, b यूनियन d, a यूनियन b यूनियन c, a यूनियन b यूनियन d, और अंतिम है b यूनियन c यूनियन d। आराम से हम लोग इसको निकाल लेंगे, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है।
वेन डायग्राम से भी अब तो पढ़ चुके हैं। देखें भाई, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, थोड़ा और अच्छे से समझें, पिछली क्लास में हम समझ भी चुके हैं। ए यूनियन बी का मतलब देखो ये है कि ए और बी को साथ में मिला लो। तो ए यूनियन बी का मतलब ए को सबसे पहले लिख लीजिए, 1 2 3 4 लिख लिया। अब यूनियन बी मतलब बी भी अब इसमें आके जुड़ जाएगा। ठीक है, बी को जोड़ते हैं, 3 पहले से क्यों दोबारा जोड़ना है, 4 पहले से क्यों दोबारा जोड़ना है, 5 और 6 ये नए हैं, इनको अंदर ले लीजिए। ठीक, अब चीजें समझ में आई। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए को पहले ले लिया और बी को अंदर करते गए। आओ बेटे आओ, आओ बेटे आओ। सेकंड देखते हैं, ये फर्स्ट था। सेकंड, ए यूनियन सी, फिर वही सेम चीज करेंगे। ए को सबसे पहले लिख लीजिए, 1 2 3 4। अब सी के लोगों को अंदर लेते जाइए। हाँ भाई, 5 नहीं है इसमें, ले लो अंदर। 6 नहीं है, ले लो। 7 नहीं है, ले लो। 8 नहीं है, ले लिया। ठीक, तीसरा देखो क्या है, बी यूनियन सी। क्या करेंगे, सबसे पहले बी को लिख लेंगे, 3 4 5 और 6। अब सी के बंदों को अंदर लेते जाएंगे। तो 5 है, 6 है, 7 8 नहीं है, लिख लो। ठीक है ना। चौथा, बी यूनियन डी। बी को लिख लो सबसे पहले, 3 4 5 6 यही था। अब डी के लोगों को अंदर लेते जाओ। 7 नहीं है, ले लो। 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। ठीक, इन सबको भी ले लिया। पांचवा, ए यूनियन बी यूनियन डी। ए को अंदर ले लो पहले, 1 2 3 4 ले लिया। अब बी के 3 4 है, 5 6 नहीं है, ले लो। अब डी के लोग 7 8 नहीं है, 9 10 वो भी नहीं है, सब ले लो। 7 8 9 10, जैसे घर का राशन जुटाया जाता है ना, हींग नहीं है, ले लो। जीरा नहीं है, ले लो। ठीक है, इस तरह की चीज़, मजाक कर रहे हैं। ए यूनियन बी यूनियन डी, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओहो हो, ये छठा है, ये पांचवा नीचे गड़बड़ हो गया। ये वाला देखो यहाँ से, ए यूनियन बी यूनियन सी, आराम से आप कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही तो आप स्किप कर जाइए। ए क्या है, 1 2 3 4। बी क्या है, 3 4 है, 5 6 ले लो। सी क्या है, 5 6 भी है, 7 8 चाहिए, बस 7 8 ले लो। अब क्या है, सातवां, बी यूनियन सी यूनियन डी। बी यूनियन सी यूनियन डी। बी को ले लो सबसे पहले अंदर, 3 4 5 6। ठीक, सी को ले लो, अब 5 6 है, 7 8 ले लो। डी में क्या है, 7 8 है, 9 10 ले लो। हो गई पूरी प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसी से देखो एग्जांपल नंबर 2 अभी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम लोग हाजिर है नए एग्जांपल के साथ। देखिए, जहां पर यूनियन था, अब उन सब की जगह हम लोगों ने इंटरसेक्शन कर लिया है। अब चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। ठीक है, देखते हैं भाई क्या होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखें भाई, ए में क्या है और बी में क्या है। 1 2 3 4 3 4 5 6, 3 4 इसमें भी है, इसमें भी है, लिख लो भैया। ये देखो तेजी से होता जाएगा क्योंकि इसमें कम एलिमेंट होंगे ना। ए इंटरसेक्शन सी, ए इधर है, सी उधर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, अंदर मत लिखना वरना 5 एलिमेंट हो जाएगा इसका। ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट था ही। थर्ड देख लो भाई, चीज़ें आ रही हैं तो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास स्किप का बटन है, कोई बंधन थोड़ी है। बी और सी, 3 4 5 6 5 6 7 8, 5 6 कॉमन है। ठीक है, चौथा क्या है, बी इंटरसेक्शन डी। बी में क्या, 3 4 5 6 और डी में क्या है, 7 8 9 10, कुछ भी कॉमन नहीं है यार, 5। ठीक है, पांचवा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
मतलब जो तीनों में कॉमन हो। कौन है भैया? 1 2 3 4, 3 4 5 6 और 5 6 7 8, कुछ भी कॉमन नहीं है। जो तीनों में हो ऐसा कोई नहीं। 5 हो गया। छठा देखो, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D, जो इन तीनों में हो। 1 2 3 4, 3 4 5 6, अच्छा 7 8 9 10, फिर से कुछ कॉमन नहीं, ये भी 5 हो गया। सतवा, B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। B में क्या है? 3 4 5 6, C में क्या है? 5 6 7 8, हाँ, और D में क्या है? 7 8 9 10। यार इसमें भी कुछ कॉमन नहीं, गजब नाइंसाफी है तो। चलो ये भी हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको करके। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B is 2, फाइंड मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B। और फिर मिनिमम वगैरह सब दिया होगा, देखो पढ़ लो, है ना। मिनिमम ऑफ एन A यूनियन B, मिनिमम ऑफ A इंटरसेक्शन B, मैक्सिमम ऑफ A इंटरसेक्शन B। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेट A हो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो 3, कोई दूसरा सेट हो B जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो 2, तो ज्यादा से ज्यादा A यूनियन B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। आपने यूनियन भी पढ़ रखा है, इंटरसेक्शन भी पढ़ चुका है। देखो मैक्सिमम क्या हो सकता है, अगर ये जो 3 एलिमेंट्स हैं और ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ये डिसजॉइंट हो, एकदम अलग अलग हो, तो ये सब एक साथ जुड़ जाएंगे। A यूनियन B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे 5। तो पहले का तो आंसर आ जाएगा मैक्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B आ जाएगा 5। कैसे? अब नहीं समझ में आया होगा कुछ लोगों को। मान लो सेट A है 1 2 3 और सेट B है 5 6, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो सारी चीजें एक साथ जुड़ गई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सारे यूज हो गए। 3 इसमें, 2 इसमें, 5 हो गया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। देखो कैसे, मिनिमम ऑफ, यानी A यूनियन B में कम से कम कितने नंबर हो सकते हैं। कम से कम तब हो सकते हैं जो इसके 2 हैं वो इसमें भी हों। देखो कैसे, जैसे A आपके पास एक सेट है A B C और दूसरा B एक सेट है A, B। अब आप देखो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक, लेकिन इसमें ऐसे 2 हैं जो इसमें पहले से मौजूद हैं, तो जब जोड़ोगे तो दोबारा तो लिख नहीं दोगे। तो यहां पर A यूनियन B कितना हो जाएगा, वही रहेगा A B C, और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो हैं 5, सॉरी वो हैं 3। तो मिनिमम कितना हो सकता है, इसका मिनिमम 3 हो सकता है। देखो यूनियन में तो हमने अभी आपको बताया कि A यूनियन B है तो A को तो पहले अंदर ले ही लोगे। अब ये कॉमन था इसलिए इसको अंदर नहीं ले पाए, तो 3 के 3 ही रह गए। ऊपर वाले केस में क्या था कि एकदम अलग अलग थे, तो ये 3 तो पहले से ही थे, 5 6 पहले नहीं थे, तो इनको भी अंदर ले लिया, तो टोटल 5 हो गए। तो मैक्सिमम 5 रहा, मिनिमम 3 रहा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब अगला पार्ट, थर्ड। देखो चीजें एग्जांपल के साथ ज्यादा क्लियर हो रही होंगी। अगर आप सोचने की कोशिश करेंगे तो आराम से समझ भी पाएंगे कि कब ऐसा हो सकता है कि मिनिमम हो और कब ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम हो। मिनिमम ऑफ A इंटरसेक्शन B, ध्यान देना A इंटरसेक्शन B की बात हो रही है, उसमें भी मिनिमम कि कम से कम हो, कोई भी ना हो। एक A सेट ले लो 1 2 3, B हो 5 6, कुछ कॉमन ही नहीं, तो क्या होगा, नल सेट। A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B 0 आ जाएगा। ठीक,
ये भी हो गया। बात समझ में आ रही? इसका मिनिमम क्या हो जाएगा? मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। चौथा पार्ट देख लो भैया, वो भी सिंपल है। मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटरसेक्शन B। इसके लिए क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा कॉमन निकले तो ये 2 इसमें होगा, हो जाएगा। तो कैसे? 1 2 3 B है इसमें 2 3, तो देखो कॉमन आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये 2 आ गया। ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या आ सकता है? 2 एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें 2 हैं, इसमें 3। ठीक है ना? ये चारों हो गए। तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन था। आपने अगर खुद से सोचा होगा तो बहुत बेहतर, सॉल्यूशन देख लिया तो भी ठीक है। ठीक, तो आज हमने वेन डायग्राम को अच्छे से समझा। अब आगे हम लोग और चीजें भी देखेंगे, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करेंगे। एक आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट देखना है, ठीक है, फिर उसको भी वेन डायग्राम से देखना है, उससे चीजें और क्लियर होंगी। अभी आपको फॉर्मूले भी आएंगे आगे, यही वेन डायग्राम से हम लोग निकालेंगे, कोई उसमें चिंता की बात नहीं, उसी पर बेस्ड फिर आगे प्रॉब्लम्स की जाएंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।